पाकिस्तान में बड़े विपक्षी नेता मौलाना फजल उर रहमान ने कतर में आतंकी संगठन हमास के चीफ इस्माइल हनिया से मुलाकात की, जिसकी एक तस्वीर सामने आई। कुछ दिन पहले फजल उर रहमान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध में हमास का साथ देने का ऐलान किया था। फजल उर रहमान की पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक और राजनीतिक पार्टी है। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। हमास के ठिकानों पर आसमान से आफत बरस रही है, लेकिन गाजा के अल कद्स अस्पताल में खतरा मंडरा रहा है। और ये तस्वीर आपको अंदर से हिला देगी। गाजा अल कद्स अस्पताल में अफरा तफरी मची है। अल कद्स अस्पताल के आसपास की इमारतों को इजराइल के हवाई हमले से बहुत नुकसान पहुंचा। इमारतें तबाह हो गई और अल कद्स अस्पताल के अंदर घायलों की लंबी लंबी कतारें लग गई। अस्पताल के अंदर की अफरा तफरी बता रही है कि लोगों में कितनी बेचैनी है। लोग अस्पताल की खिड़की से इजराइल के हवाई हमलों को देखते हुए नजर आए। इस मंजर को जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार इजराइल की सेना को निशाना बना रहे हैं। लेबनान सीमा से इजराइल की सीमा पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं और इस हमले में इजराइल का एक सैन्य वाहन तबाह हो गया। हिजबुल्लाह के इस हमले में कई लोगों की मौत की भी खबर है और कई घायल बताई जा रही है। इजराइल की सेना ने भी पुष्टि की है कि लेबनान से एंटी टैंक मिसाइलें दागी है। हिजबुल्लाह पहले ही इजराइल को खत्म करने के लिए हमले की शुरुआत कर चुका है। इजराइल की एंटी डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने एक ड्रोन को पकड़ा। इजराइल के खिलाफ लेबनान से हिजबुल्लाह के युद्ध में कूदने की आशंका जताई जा रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपनी सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी को तैनात किया। अमेरिका सेना ने इसकी जानकारी दी है। ओहायो क्लास की ये न्यूक्लियर सबमरीन बिना रुके कई महीनों तक पानी में गश्त कर सकती है और इस पनडुब्बी पर बैलिस्टिक क्रूज जैसी खतरनाक मिसाइलें तैनात रहती हैं, जिनके जरिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को आराम से तबाह किया जा सकता है। और इस परमाणु पनडुब्बी को पश्चिमी एशिया में तैनात करके अमेरिका हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े होने का संदेश देना चाहता है। ग्रीस के एथेंस में फिलिस्तीन के समर्थकों ने इजराइल दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना की तरफ से गाजा पर ताबड़तोड़ हमलों का विरोध किया गया और इजराइल दूतावास के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान वहां भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए इजराइल दूतावास के बाहर पहुंचे और इजराइल के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। साथ ही इजराइल के झंडे को भी जलाया। इस दौरान प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की तरफ से गाजा पर जारी हमलों को गलत बताया और इसे जल्द से जल्द रोकने की मांग की। तुर्की के अदना में उस वक्त बवाल हो गया जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अंकारा पहुंचने वाले थे, क्योंकि ये लोग गाजा पर हो रहे हमले के लिए इजराइल के साथ अमेरिका को दोषी मानते हैं, जिसके खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने उग्र होते हुए यूएस एयरबेस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो ये लोग हिंसक हो गए। वहाँ से सामने आए वीडियो में प्रदर्शन कर रहे लोग मुंह पर नकाब बांधकर पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए नजर आए। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें तितर बितर कर दिया। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स गिरा दिए और पुलिस से भिड़ गए। पुलिस पर कुर्सियां, पत्थर फेंकने लगे। भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। इसी बीच इराक में फिलिस्तीन के समर्थन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के दौरे के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां की राजधानी बगदाद में लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई और 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना की तरफ से गाजा पट्टी पर जारी ताबड़तोड़ हमलों का विरोध किया गया। इस दौरान वहां की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई और प्रदर्शनकारी जब बगदाद की सड़कों पर निकले तो उनके हाथों में इराक और फिलिस्तीन के झंडे नजर आए। फिलिस्तीन के समर्थन में वहां की सड़कों पर इकट्ठा हुए हजारों प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा दिखाया। ये लोग अमेरिकी विदेश मंत्री और इराक के प्रधानमंत्री मुलाकात से नाराज थे। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका पर इजराइल हमास युद्ध में दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया, जिसका खामियाजा गाजा के बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान में फिलिस्तीन को भारी समर्थन मिल रहा है। गाजा पर इजराइल के हमले का विरोध हुआ। इस्लामाबाद की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोगों ने रैली निकाली और हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन का झंडा लेकर इस्लामाबाद की सड़कों पर नजर आए। लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि इजराइल फौरन गाजा पर हमले रोके और युद्ध विराम लगाई जाए। पाकिस्तान में आम लोगों के साथ सियासी पार्टियों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता भी इस रैली में शामिल हुए। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का एक ही नारा था कि वो फिलिस्तीन की रक्षा के लिए तैयार हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के वेस्ट बैंक के दौरे से लोगों में गुस्सा भड़क उठा। लोगों का साफ कहना है कि अमेरिका विदेश मंत्री गाजा और वेस्ट बैंक में तबाही मचाने के लिए आए हैं।
वेस्ट बैंक के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में लोग अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका को हिस्सेदार बता रहे हैं। هو اللي له ضلع كبير في الحرب يعني ما بيفرق عن نتنياهو ولا بيفرق لأنه هو بدعم واللي بكتل في أطفالنا وفي شعبنا في غزة। वेस्ट बैंक के रमल्ला शहर में लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों का मानना है कि अमेरिका और इजराइल दोनों एक है और अमेरिका ने गाजा में हुए हमले की निंदा नहीं की।